शाम का वक्त था। बारिश के बाद गलियों में कीचड़ फैला हुआ था। रुखसार और जैन स्कूल से वापस आ रहे थे। दोनों ने एक ही छतरी ऊपर कर रखी थी। खामोश, बेजरर सा लम्हा। मगर किस्मत को यही लम्हा पसंद आया कि सब कुछ बदल जाए। मोहल्ले के मोड़ पर ज़हेब खड़ा था। वो जैन को देखकर ठिठक गया। रुखसार के साथ? चंद लम्हों के लिए वो जैसे पत्थर बन गया। फिर उसकी आंखों में गुस्से और गैरत की चिंगारियां भड़क उठीं। दिल में एक ही ख्याल आया, बहन ने घर की इज्जत खाक में मिला दी। वो कुछ न बोला, मगर उसके चेहरे पर सब कुछ लिखा था। रुखसार ने एक पल के लिए देखा, मगर हिम्मत न पड़ी कि कुछ कहे। जैन भी समझ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने रुखसार को देखकर आहिस्ता से कहा, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे, सिर्फ तुम्हारी इज्जत की ही हिफाजत चाहता हूँ। मगर किस्मत कभी वादों पर नहीं रुकती। घर पहुँचते ही ज़हेब का ज़ब्त टूट गया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया और बगैर कुछ सुने रुखसार के चेहरे पर एक भारी थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रुखसार के कदम लड़खड़ा गए, आंखों में आंसू, दिल में जलजला। ये पहला मौका था जब उसके अपने भाई ने उस पर हाथ उठाया था। वो लड़की जो बाप के साए के बगैर पली थी, आज पहली बार उसकी कमी इतनी गहरी महसूस हुई कि दिल चीख उठा। माँ किचन से भाग कर आई, ज़हेब क्या कर रहे हो? रुखसार बच्ची है, कुछ नहीं जानती। मगर ज़हेब का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अम्मी, ये बच्ची है, स्कूल से किसी लड़के के साथ आ रही थी। हम सर उठा के जिएंगे कैसे? लोग क्या कहेंगे? माँ के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। बेटा, जो तुमने देखा वो शायद वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। रुखसार कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। जफर एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। छोटा था, मगर उसकी आंखों में सवाल थे कि क्या बहन से इतनी बड़ी सजा हो गई कि उस पर हाथ उठाया जाए? मगर वो बोल न सका। रुखसार जमीन पर बैठी, हाथ गाल पर रखे, माँ के कदमों में छुप गई। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंजने लगी। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस बारिश हो रही थी, जैन ने छतरी दे दी। माँ ने रुखसार को सीने से लगा लिया। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बुरी नहीं हो, मगर दुनिया सुनने से पहले इल्ज़ाम लगा देती है। ज़हेब अब भी हाँप रहा था, मगर खामोश हो गया। उसके चेहरे पर पछतावे के आसार नहीं थे, बल्कि अंदर का खौफ। लोगों के ताने, रिश्तेदारों की बातें उसके ज़मीर को दबा चुके थे। रात देर तक रुखसार की आंखों से नींद गायब थी। वो सोचती रही, अगर बाप होता तो शायद मेरी बात सुनता, शायद मुझ पर हाथ ना उठाता। उसका दिल टूट चुका था। उसकी खामोश मोहब्बत, उसका भरोसा, सब एक थप्पड़ के साथ बिखर गया। अब उसके अंदर सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीखों से ज्यादा खतरनाक होती है। सुबह फजर के वक्त रुखसार ने आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर मेरी नियत पाक थी तो मेरा मान रख लेना। और उसी लम्हे दूर कहीं जैन भी जाग रहा था। दिल में यही एहसास कि एक नेक जज्बा मुआशरे के पत्थर दिल रवैयों में कुचल दिया गया। वक्त गुजरता गया। रुखसार के दिल के जख्म तो भरने लगे, मगर निशान बाकी रहे। उसने अपने दर्द को अपनी पढ़ाई में बदल दिया। दिन रात मेहनत, जाग कर पढ़ना और माँ की दुआएं। आखिरकार वो दिन भी आया जब रुखसार ने मैट्रिक बेहतरीन नंबरों से पास कर लिया। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दुख के नहीं, फख्र के। बेटी, तुमने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया। रुखसार मुस्कुरा दी, मगर दिल के एक कोने में जैन का ख्याल अब भी छुपा हुआ था। वो चाहकर भी कभी उसकी तरफ नजर न उठा सकी। जैन ने भी शायद ये बात समझ ली थी। उसने खुद को पीछे कर लिया, मगर उसकी निगाहें अब भी दूर से रुखसार की हिफाजत करती रहती। घर के हालात अब कुछ बेहतर थे, मगर ज़ुहेब का रवैया रुखसार के साथ बदस्तूर सख्त था। वो अक्सर मामूली बातों पर उलझ जाता, कभी चाय में नमक ज़्यादा होने पर, कभी किसी कपड़े के ना इस्त्री होने पर। रुखसार कुछ न कहती, बस खामोशी से सुनती रहती। माँ ने कई बार समझाया, बेटा, रुखसार अब बड़ी हो गई है, इससे इस तरह बात मत किया करो। मगर ज़ुहेब के लहजे में वही शक, वही कड़वाहट थी। रुखसार अब एक बाहिम्मत और नेक सिफत लड़की बन चुकी थी। वो हर वक्त घर का काम, माँ की खिदमत और नमाज रोज़े में लगी रहती। लोग कहते, अल्लाह ने इसके चेहरे पर नूर रखा है।
मगर घर के अंदर वो नूर अक्सर गम के बादलों में छुप जाता। फिर एक दिन घर में खुशी का समा था। शाहजेब की शादी होने वाली थी। सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए। माँ के चेहरे पर बरसों बाद खुशी देखी गई। रुखसार ने अपनी सादा सी दुपट्टा ओढ़कर सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। पकवान से लेकर सजावट तक सब कुछ उसने अपने हाथों से किया। शादी खूब धूमधाम से हुई। शाहजेब की बीवी हफ्सा बहुत खूबसूरत थी। गोरी रंगत, नाजुक लहजा और बातों में गुरूर। रुखसार ने पहली ही रात उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहा, भाभी मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बताएं। हफ्सा ने एक लम्हे रुखसार को ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराई, मगर लहजे में नरमी नहीं थी। शुक्रिया, तुम रख दो और अगली बार आने से पहले दरवाज़ा खटखटा लिया करो। रुखसार के कदम एक लम्हे रुक गए। उसने नज़रें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, जी भाभी। वो चाहती थी कि नई भाभी से दोस्ती हो, घर में रौनक बढ़े, मगर हफ्सा का गुरूर उसकी सादगी को कभी कबूल न कर सका। अक्सर वो रुखसार से फासले बनाए रखती और पीछे से तंजिया कहती। रुखसार को हर बात में टांग अड़ाने की आदत है, सब कुछ संभालना चाहती है। माँ ये बातें सुनती मगर खामोश रहती। बेटा, रिश्ते सब्र से निपटे हैं। भाभी के गुरूर का जवाब खामोशी से देना, वक्त बदलता है। उधर जफर की जिंदगी ने नया मोड़ लिया था। चाय की पत्ती की फैक्ट्री का कम तनख्वाह वाला काम छोड़कर उसने खुद का छोटा कारोबार शुरू किया। इब्तिदा में मुश्किलात आईं, मगर उसके जज्बे ने हिम्मत न हारी। जब पहली बार जफर ने अपनी कमाई से माँ के हाथ में रकम रखी, माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तुमने मुझे सोना दे दिया, अब मैं काम नहीं करूंगी। जफर ने हंसकर कहा, अम्मी अब आपको सिर्फ आराम करना है, रुखसार और मैं सब संभाल लेंगे। रुखसार ने भाई की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे जफर, तुम ही तो हमारे घर की उम्मीद हो। शाहजेब अब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था, अपनी बीवी के साथ नए ख्वाब बुनने में। माँ अक्सर कहती, बड़ा बेटा तो दूर हो गया, मगर छोटा बेटा मेरा सहारा है। रुखसार के दिल में खुशी भी थी और दुख भी। खुशी जफर की कामयाबी की और दुख इस बात का कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ फासले बढ़ गए थे। रात के वक्त जब सब सो जाते, रुखसार चुपचाप छत पर जाती, आसमान को देखती और आहिस्ता से दुआ करती, या अल्लाह, मेरी माँ के नसीब में सुकून लिखते और मुझे इतनी हिम्मत दे कि सबका सहारा बन सकूं। चांदनी में उसकी आंखों का नूर झलकता, एक खामोश लड़की जो टूट कर भी जीने का हौसला रखती थी।